अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो सर्दियों की बहुत ही मज़ेदार सी पंजीरी की जो है रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ वो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पैन में 2 से 3 टेबलस्पून घी ले लिया है और ये घर का बना हुआ देसी घी है। तो यहाँ पे आधा कप के बराबर जो है मैंने बादाम लिए थे और बादाम को जो है पहले हमने इसमें रोस्ट कर लेना है। किसी भी चीज़ को आपने एक्स्ट्रा नहीं भ भूनना, उससे क्या होगा कि उसमें जो है कड़वा टेस्ट आ जाएगा और पंजीरी का टेस्ट आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसको जो है हमने थोड़ी देर के लिए इस तरह से रोस्ट कर लिया था देसी घी में। अब इसके बाद जो है मैंने इसमें पिस्ता ऐड किया था और पिस्ता भी तकरीबन जो है मैंने हाफ़ कप के बराबर लिया था। आप जो है वो इसमें अखरोट की गिरी और काजू भी शामिल कर सकते हैं, आप लोगों की चॉइस के ऊपर है, लेकिन मैं इसमें जो है अभी सिर्फ़ बादाम और पिस्ता ही ऐड कर रही हूँ। और पिस्ता को भी जो है हमने बादाम के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब जो है मैंने इनको एक प्लेट में निकाल के रख दिया था, थोड़ी देर के लिए आपने इसको ठंडे होने देना है। तो इसमें से कुछ को तो हमने जो है वो ग्राइंडर में डाल के अच्छे से जो है उसका फाइन सा पाउडर बना लिया था और कुछ को मैंने जो है वो ऐसे ही साबुत रखा था। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इसी घी में जो है वो किशमिश ले लेनी है और ये भी जो है वो तकरीबन हाफ़ कप के बराबर थी। अब आप जो है वो अगर किशमिश पसंद करते हैं तो ऐड कीजिए, लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि ये आयरन का जो है वो रिच सोर्स है। तो किशमिश जो है वो खून बनाने के लिए भी बहुत ही मददगार होती है। अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है पंजीरी में, तो आप लोग जो है ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे जो है मैंने गोंद ले लिया है और ये भी तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर ली है। अब इसको भी हमने जो है देसी घी में अच्छे से जो है वो भून लेना है। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, थोड़ी देर बाद जो है वो ये इस तरह से फूल जाएगी, साइज़ में डबल हो जाएगी और जब हाथ में आप इसको लेंगे अच्छे से जो है ये इस तरह से क्रैक हो जाएगी हाथ में लेके। जिस तरह से पॉपकॉर्न आप डालते हैं ना तो वो फूल जाते हैं, इस तरह से गोंद भी जो है फ्राई होने के बाद इस तरह से फूल जाती है। अब यहाँ पे जो है मैंने ग्राइंडर में क्या किया था, ये कमर कस है और बेहतरीन चीज़ है कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, आपके बॉडी के पेन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इसको हम एक मखसूस क्वांटिटी में यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने 1 से डेढ़ टेबलस्पून के करीब कमर कस क डाली है और साथ ही 2 से 3 दाने इलायची के डाल दिए हैं। सौंफ डाली है मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब। अच्छा-सा फ्लेवर आता है और हाज़मे में भी जो है वो बेहतरीन किरदार अदा करती है सौंफ। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से जो है वो फाइन पाउडर इसका बना लिया था, ये देखिए। अब यहाँ पे जो मैंने पिस्ते और बादाम को जो है रोस्ट किया था, इसमें से कुछ लेके मैंने इसको जो है पाउडर बना लिया था, थोड़े से मैंने ऐसे ही रहने दिए थे और ये गोंद थी इसको भी मैंने हाफ़ ऑफ करके इस तरह से इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो पीसने वाली थी वो मैंने अच्छे से पीस ली हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली थी और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब जो है वो हमने देसी घी डाल डाल देना है। तो अब हमने जो है वो सूजी लेनी है और उसको जो है वो अच्छे से हमने इसमें भून लेना है। लो फ्लेम पर आपने सूजी को भूनना है, यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर ली है। ये जो मेजरिंग कप है इसको मैंने 2 कप फुल भर के जो है वो डाला है। सूजी को भूनते हुए आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने छोड़ नहीं देना, बल्कि आपने इसमें स्पून चलाते रहना है ताकि जो है जले नहीं और इसके कढ़ाई के पेंदे के साथ जो है वो ये नीचे नहीं लगेगी। कलर जब चेंज हो जाएगा इसका और अच्छी-सी जो है वो खुशबू आने लगेगी, तो सूजी जो है वो अच्छे से भून जाएगी। अब मैंने जो है वो इसमें डेज़िकेटेड कोकोनट डाल दिया था। आप लोग चाहें तो वैसे भी खोपरे को लेके उसको कुतर के भी आप जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने इस तरह से पिसा हुआ खोपरा इसमें ऐड किया है। अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है। तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ऐड किया था और इसको थोड़ी देर के लिए सूजी के साथ और भून लिया था। अब यहाँ पे जो है पिसी हुई गोंद जो थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छे से आपने इसको जो है मिक्स कर लेना है। जो मैंने इसमें इंग्रीडिएंट डाले ना, गोंद होगी, कमरकस होगी, ये इसके जो है ना मेन इंग्रीडिएंट हैं। ये आपने जो है वो ज़रूर इसमें यूज़ करने हैं। मेवा आप अपने हिसाब से इसमें जितना भी डालना चाहे डाल सकते हैं। ये जो मैंने बादाम और पिस्ते पीसे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि जो सर्दियों में पेन वगैरह होती है अक्सरों को किसी भी वजह से, जैसे जॉइंट्स पेन होती है, बॉडी पेन होता है, एक्सीडेंट हो जाता है बाज़ औक़ात, उसकी वजह से पेन रहता है। तो आप जो है वो ये दोनों चीज़ें ज़रूर पंजीरी में शामिल करें। इसके साथ ही मैंने इसमें किशमिश भी ऐड कर दिया था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और मदर्स के लिए तो ये हेल्दी है ही, जो औरतें जो हैं वो प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हो जाता है जब, तो उसके बाद भी पंजीरी जो है वो ये खाती हैं, तो आप लोग जो है वो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके दें इनको। तो यहाँ पे जो कमरकस का और सौंफ का, इलायची का पाउडर था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है सारा।
अच्छे से उसको हमने मिक्स कर लेना है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और उसके बाद सारी चीज़ों का मिक्सिंग का काम किया था। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसमें शुगर नहीं ऐड करी। तो आप लोग अगर चीनी ऐड करना चाहते हैं तो चीनी को आपने पीस के ना हस्बे ज़रूरत इसमें जो है ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने गुड़ ऐड किया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, उसको जो है अच्छे से पीस लिया था और उसके बाद ऐड कर दिया था इसमें मिठास के लिए। और जो थोड़े से ये जो है मैंने बादाम पिस्ते रख लिए थे वो ऊपर से मैंने इस पे जो है डाल दिए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पंजीरी की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए इसी तरह से सर्दियों की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।